नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल आर्मी तैयारी .in में। बच्चों, आज हम आपके लिए सोल्जर क्लर्क के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ चुके हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो 90% चांसेस है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं अपने पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि साउंड किस चीज़ से ट्रेवल नहीं करती है। 4 ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, वाटर, ग्लास, वैक्यूम और स्टील। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वैक्यूम। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि साउंड जो होता है उसको कोई भी मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, और वैक्यूम में कोई भी मीडियम नहीं होता, इसलिए आंसर हो जाएगा वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो आपसे पूछा जा रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है एको के लिए। तो अगर आपको कोई भी एको बनाना है तो आपको बताना है यहाँ पे एको कितने डिस्टेंस पे बनता है। ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रखे हैं 16.6 मीटर, 12 मीटर, 10.6 यानी कि 10.6 मीटर या फिर 20 मीटर। और जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 16.6 मीटर। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई भी एको क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको जो डिस्टेंस चाहिए वो मिनिमम 16.6 मीटर का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो आपसे पूछा जा रहा है कि साउंड कितने डेसिबल से ज़्यादा की हमारे कानों के लिए पेनफुल होती है। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है 90, 130 या फिर 180 या फिर 100 डेसिबल। और जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा 130 डेसिबल। तो आपको याद रखना है, अगर 130 डेसिबल से ऊपर की साउंड होती है तो वो हमारे कानों के लिए पेनफुल होती है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको पूछा जा रहा है कि साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेशन करने के लिए इनमें से क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन भी आपको देखने को मिल रहा है, वैक्यूम, मीडियम, कंडेंसेशन या फिर रेयर फ्रैक्शन। और आपको हमने पहले ही बताया था कि जो भी साउंड वेव होती है उसको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा अ मीडियम। और बच्चों, अगर आप इसी टाइप के क्वेश्चन देखना चाहते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन अगर आप पाना चाहते हैं तो आप हमारी बुक को भी खरीद सकते हैं। बुक का जो लिंक है वो आपको हमारे पहले कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इस बुक के अंदर आपको 1000 से ज़्यादा एमसीक्यू इसी तरीके के सॉल्व करने को मिलेंगे। और बुक का जो दाम है वो हमने सिर्फ 40 रुपये आपके लिए रखा है। इस बुक के अंदर आपको फ्री मॉक टेस्ट भी देने का मौका मिलेगा। तो आप इस बुक को अगर खरीदना चाहते हैं तो लिंक पहले कॉमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी क्वेश्चन जो हम लेकर आए हैं वो भी जनरल साइंस से रिलेटेड ही हैं आपके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो यहाँ पे गैस से रिलेटेड है। और आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर गैस को कंप्रेस किया गया, यानी कि अगर गैस को दबाया गया, कंप्रेस किया गया, तो उसका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी देखने को मिल रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, या कोई फर्क नहीं आता, या फिर इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा बच्चों इंक्रीज। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो जो उसका टेम्परेचर होता है गैस का वो इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो आपसे पूछा जा रहा है कि डीजल इंजन में इग्निशन के लिए इनमें से क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, क्या चीज़ होता है। कंप्रेशन होता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, डायनामो होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। और जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको ध्यान रखना है कंप्रेशन होगा। तो आपको अगर कोई भी डीजल इंजन है तो उसमें अगर आपको इग्निशन करवाना है तो उसके लिए आपको कंप्रेशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से टेम्परेचर पे सेंटीग्रेड यानी कि जो सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट होता है दोनों का स्केल सेम होता है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे फ़ारेनहाइट जो होता है वो भी एक स्केल है टेम्परेचर नापने का, और सेंटीग्रेड भी एक स्केल है टेम्परेचर नापने का। आपसे पूछा गया ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पे दोनों स्केल सेम होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा -40 डिग्री सेल्सियस पे दोनों स्केल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर किसी लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज किया गया तो उसका सरफेस टेंशन क्या होगा। तो उसका सरफेस टेंशन यहाँ पे ऑप्शन आपको भी देखने को मिल रहा है, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या कोई चेंज नहीं होगा, या फिर इनमें से कोई भी उत्तर नहीं होगा। और सही उत्तर जो हो जाएगा वो होगा इंक्रीज करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप किसी लिक्विड का टेम्परेचर घटाते हैं तो जो सरफेस टेंशन होगा वो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो एयर है वो गर्म कैसे होती है। 4 ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं देखने को, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। और आपको ध्यान रखना है कि जो कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन या फिर रेडिएशन, ये तीनों एक माध्यम है किसी भी चीज़ को गर्म करने में या फिर हीट पहुँचाने में। और इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कन्वेक्शन। तो आपको याद रखना है जो हवा होती है वो कन्वेक्शन के कारण गर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है आपको बताना है कि जो सब नेचुरल और लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हीट है, यानी कि अगर आपको हीट पैदा करनी है तो उसके लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा और नेचुरल मात्रा में कौन सा सोर्स है। तो आपको जो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो है सन, कोल, मून या फिर इनमें से वुड। और जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सन। तो आपको पता ही है कि सन जो है वो लार्जेस्ट और सबसे नेचुरल सोर्स है हीट का। तो आशा करते हैं आपको हमारी तरफ से सारी जानकारी यहाँ पे इस वीडियो में मिल गई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।